दून हलचल, नजर हर खबर पर। उत्तराखंड में भूमाफिया कितने बेखौफ हो चले हैं, इसकी बानगी देहरादून में देखने को मिल जाएगी, जहां सरकारी जमीनों पर भी माफिया मौज कर रहे हैं और जिम्मेदार खामोश है। राजधानी देहरादून में वन विभाग की भूमियों पर भूमाफियाओं की बढ़ती संलिप्तता पर अब वन विभाग ने आखिरकार सख्ती दिखाई है। वन विभाग ने ऐसे लोगों को चिन्हित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है जिन्होंने वन विभाग की जमीनों पर कब्जा किया है। अब उनसे जमीनें तो खाली कराई ही जाएंगी, साथ ही उन पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। देहरादून के आर्केडिया ग्रांड के चंद्रमणि चोइला के पटियों गांव की बेशकीमती जमीनों पर कुछ भू माफियाओं की नजर पड़ी है और इन लोगों ने सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर कर फर्जी रजिस्ट्रियां तैयार कर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। वहीं इन जमीनों से लगती भूमि वन विभाग की भी है, लेकिन वन विभाग भी इन लोगों से अपनी जमीनें नहीं बचा पा रहा है। कारण है कि खसरा नंबर 2067 क्षेत्र की कुछ भूमि धारा 4 भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत निहित है और जब तक प्रशासन द्वारा धारा 20 तक की कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक वन विभाग भी इस भूमि पर अपना हक नहीं जता पा रहा है। और इसी का फायदा उठाकर कुछ बाहरी राज्यों से आए भू माफिया स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इस भूमि को खुर्द बुर्द करने में लगे हैं और आराम से इस भूमि की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। इसी गांव में लगभग 250 फलदार वृक्ष लगे थे जिनको भू माफियाओं द्वारा काट दिया गया। हाल ही में गढ़वाल मंडल आयुक्त सुशील कुमार ने भी लैंड फ्रॉड समिति की बैठक में चंद्रबनी और हरबजवाला क्षेत्र में सरकारी और वन भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की शिकायत को गंभीरता से लिया। उन्होंने जिला प्रशासन और वन विभाग को संयुक्त टीम बनाकर तत्काल कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए हैं। राजधानी देहरादून के चंद्रबनी क्षेत्र के पटियों गांव में सालों से वन विभाग की वर्ग 4 की रिजर्व फॉरेस्ट भूमि पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर अवैध निर्माण तक कर डाला। इतना ही नहीं, इन लोगों द्वारा प्लॉटिंग कर खरीद फरोख्त का धंधा भी किया जा रहा था। वन विभाग की टीम ने चंद्रबनी क्षेत्र में अपनी लगभग 2 हेक्टेयर भूमि पर हुए अवैध निर्माण, जिनमें दुकान, मकान और प्लॉटिंग की गई थी, इनको बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। वन विभाग की इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग के कर्मचारियों के साथ हाथापाई भी की। बाद में थाना पटेल नगर पुलिस को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद अवैध निर्माण को ध्वस्त करते हुए वन विभाग द्वारा 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार सिंगल ने बताया कि वन विभाग की जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कब्जे की शिकायत के बाद वन विभाग तुरंत कार्रवाई करते हुए कब्जाधारियों के खिलाफ एक्शन लेता है। प्रमुख वन संरक्षक ने साफ चेतावनी दी है कि कोई भी वन विभाग की भूमि पर कब्जा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यदि कोई विभागीय अधिकारी और कर्मचारी इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उस पर भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, हमारी तरफ से ये सख्त निर्देश है सभी संबंधित अधिकारियों को कि किसी भी हालत में वन विभाग की जमीन कब्जे नहीं होने दी जाएगी। और जैसे जैसे हमें रिपोर्ट प्राप्त हो रही है, जैसे आपने स्वयं बताया कि कल चंद्रबनी में कार्रवाई की गई है, इसी तरह के कोई भी मामले, चाहे देहरादून हो चाहे किसी अन्य शहर में या उसके आसपास हो, अगर वन भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है या पहले किया गया है तो उसको हटाने की सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, कई बार क्या होता है, कोर्ट में मैटर्स होते हैं, पक्ष विपक्ष होता है और ये चीज़ें एस्टेब्लिश करने में कई बार समय लग जाता है और अगर माननीय न्यायालय में कोई केस चल रहा है तो उनके डिसीजन के बाद ही फिर कार्रवाई की जाती है। तो फिर भी कोई इस तरह का प्रकरण आएगा तो विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाए। वो तो न्यायालय के माध्यम से होगी, जो भी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में इंक्रोचमेंट, वन भूमि के अतिक्रमण के जो भी धाराएँ हैं वो सब लगाते हुए और उसमें माननीय न्यायालय देगी, कठोर से कठोर दंड हो इन लोगों को, ये प्रयास किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल ना करें, मेरी तो सबसे अपील है। और इसमें अपील भी क्या है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि चेतावनी भी है कि अतिक्रमण वन भूमि पे करने का कोई भी कुत्सित प्रयास करेगा तो वन विभाग उस पर सख्त कार्रवाई करेगा। देखिए, ये कहना जब तक जांच ना हो जाए तो तब तक संभव नहीं है। अगर जांच में कोई विभागीय कर्मचारी भी किसी की मिली भगत सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेंज में चंद्रबनी क्षेत्र में अतिक्रमण की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिस पे संबंधित रेंज अधिकारी द्वारा अतिक्रमण के प्रयास को विफल किया गया है और जो भी अतिक्रमण से संबंधित सामग्री थी उनको हटाया गया है वहाँ से। और भविष्य में भी इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि कहीं पे भी कोई वन भूमि में अतिक्रमण न होने पाए।
समय समय पर लोगों का प्रयास, इस तरह से कुछ लोग जो हैं अवांछनीय तत्व जो हैं वो वन भूमि पे अतिक्रमण का प्रयास करते रहते हैं। विभाग पूर्णतः सजग है। स्टाफ को एकदम स्पष्ट निर्देश है कि वन भूमि पे किसी भी प्रकार का कोई भी नया अतिक्रमण किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्ववर्ती जो अतिक्रमण है उनको हटाने की एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया को फॉलो करने के पश्चात ही पुराने अतिक्रमण हटाए जा सकते हैं। नए अतिक्रमण के प्रयासों को तत्काल विफल कर सकता है विभाग। उसी क्रम में कल की कार्रवाई की गई। अब कब्जा तो होना ही नहीं चाहिए, अवैध है, प्रक्रिया ही अवैध है, तो उसमें सबको एक तरह से चेतावनी ही है कि अगर आप अतिक्रमण करोगे तो विभाग उसको हटाएगा। आप उसमें कोई धनराशि लगाओगे, बिल्डिंग ईंटा गारा इकट्ठा करोगे, लेबर लगाओगे और विभाग उसे तोड़ेगा तो सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। तो ऐसी जगह पे पैसा क्यों लगाना? आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, उसको उचित भूमि खरीदें, उचित जगह अपना मकान बनाएं ताकि कुछ बने हुए कंस्ट्रक्शन तोड़ने की नौबत ही ना आए। अब जो भी नियम विरुद्ध कार्य करेगा तो सुसंगत धाराओं में मुकदमे दर्ज करना एक रूटीन प्रक्रिया है और जो भी इस तरह की कार्रवाई करेगा अवैध, उसके खिलाफ फिर मुकदमे दर्ज होंगे ही और कार्रवाई की जानी पड़ेगी। कहा कि जितने भी पुराने, कई वर्षों पुराने अतिक्रमण हैं उसको हटाने की एक प्रक्रिया है, लेकिन नया अतिक्रमण वन भूमि पर कोई भी नहीं होने दिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि इन भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि इन्होंने एक अनुसूचित जाति के गरीब परिवार की चंद्रमणि चोइला के पटियों गांव में 25 बीघा पुश्तैनी जमीन पर गिरोह बंद कर कब्जा कर लिया और इन्हें जमीन से बेदखल कर डाला। पीड़ित परिवार के सदस्य विपिन कुमार का कहना है कि ये भूमाफिया दूसरे प्रदेश के आपराधिक किस्म के लोग हैं जो कि क्षेत्र की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। विपिन ने बताया कि इन लोगों द्वारा उस समय इनके परिजनों के साथ मारपीट की गई, जिस कारण उनके पिता दुलीचंद को गंभीर चोटें भी आई। बाद में उनकी मृत्यु तक हो गई। लेकिन अब जिस तरह से वन विभाग द्वारा इन भू माफियाओं पर कार्रवाई की गई है, उससे लगता है कि अब उन्हें न्याय मिल पाएगा और अपनी पुश्तैनी जमीन उन्हें वापस मिल पाएगी। जो कल चंद्रबनी की जमीन पटियों गांव में जो ध्वस्तीकरण किया गया, वो हमारी पुश्तैनी जमीन है, हमारे पूर्वजों की जमीन है, जिसपे हमारे पूर्वज खेतीबाड़ी करते आ रहे थे। हमारे पिताजी ने भी खेतीबाड़ी की है। काफ़ी लंबे समय से ये ज़मीन हमारे पास है और जो ये ज़मीन हमसे कुछ भूमाफियाओं ने छीनी थी, ये 2021 में जो ये भूमाफिया थे, इन्होंने 2 मार्च 2021 में कुछ महिलाएं लाकर हमारे से ज़मीन छीनी गई और हमारे परिवार के साथ मार पिटाई की गई और जिसमें हमारे पिताजी भी थे, हमारे भाई थे और हमारी फैमिली थी और जिस कारण इन्होंने मार पिटाई करी वो ज़मीन को छीनने के लिए हमारे पिताजी को गंभीर चोट लगी। काफ़ी लंबे समय तक वो बीमार रहे और उनकी मृत्यु भी हो गई। अब ये लग रहा है कि कल जिस प्रकार ध्वस्तीकरण किया गया है और कोर्ट से जिस प्रकार आदेश हुए हैं न्यायालय से और विभाग से, तो ऐसा लगता है कि हमें जल्दी न्याय मिल जाएगा और हमें जो जिस समय का इंतज़ार था वो समय नज़दीक आ गया है और विभाग जिस स्तर से काम कर रहा है और हमने जहाँ कंप्लेंट डाली थी हर विभाग में, पहले हमारी विभाग में कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी, पुलिस विभाग में कंप्लेंट डाली और सभी विभागों में कंप्लेंट डाली थी, हमने कोर्ट में कंप्लेंट डाली थी, कोर्ट के आदेश हुए थे, किसी प्रकार के कोर्ट के आदेश की भी सुनवाई नहीं की जा रही थी। भूमाफिया किसी आदेश को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जिस तरह कल भूमाफियाओं के चेहरे नज़र आए हमें उतरे हुए कि उनके पास कुछ ऐसा लग रहा था कि उनका बहुत बड़ा ही नुकसान हुआ है और अब लग रहा है कि क्या नाम से उनको बहुत गहरी चोट पहुंची है कि हमने जो किया था इनके साथ गलत, आज वो हमारे सामने आ रहा है। ये सब नीटू राणा, पूरू केसू और कैलाश बडोला और अन्य भूमाफिया हैं जो ये प्लेन इलाके के हैं, हरियाणा के हैं और इसमें कुछ लोग यहाँ के भी मिले हुए हैं, जैसे नीटू राणा हो गया, सचिन राणा, पूरू शामली के हैं और ये कैलाश पुरू और ये लोग क्या हैं कि पैसे में मजबूत हैं और हम लोग जो हैं गरीब परिवार से हैं। हम लोगों के पास ना इतना पैसा है कि हम ना हमारे पास इतनी कोई ताकत है ऐसी, ना कोई सपोर्ट है कि हम इनका सामना कर पाएँ। हम एक गरीब परिवार से हैं और अनुसूचित जाति के हैं हम लोग, तो इस प्रकार से हमें दबाते भी हैं। उस जातिवाद का शब्द का अपमानित करके हम लोगों को वहाँ से भगाते थे कि तुम चमार हो, तुम लोग एससी कोटे के हो, हमारे बीच नहीं रह सकते, हम तुम्हें यहाँ से भगा देंगे और तुम्हारी ज़मीन को छीनकर हम विक्रय कर देंगे। न्यायालय से यही न्याय चाहते हैं कि इनको सज़ा मिले। दून हलचल न्यूज़ के लिए देहरादून से अजय मित्तल की रिपोर्ट।